Hello student, welcome back to my channel Fair of Maths Atayel Maza. In this video, we are going to see scalar triple product and vector triple product, that is exercise 5.4. So student, very first, what is scalar product? So let A, B, C are three vectors, then their STP, that is scalar triple product, is denoted and defined by A dot B cross C equals to box A B C is equal to determinant. Now next, properties of STP. Number one, ABC is equal to box CAB is equal to box BCA, that is in cyclic order. Now STP always represent the volume of parallelepiped whose coterminal edges are A, B, C. So volume of parallelepiped is equal to A dot B cross C is equal to box A, B, C. Now next, three vectors are coplanar if and only if their STP equals to 0, that is box ABC is equal to 0. Now next we will see volume of tetrahedron, that is 1 by 6 box ABC, where ABC are coterminal edges of tetrahedron. Now student, very useful definition, that is vector triple product, and it is given by A cross B cross C is always A dot C into B minus A dot B into C. So let's start student, but before that don't forget to like and subscribe my channel. Here we have exercise 5.5 क्वेश्चन नंबर 5, 6 and 8. इसके पहले के वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 7 सारा कवर किया है बेटा, ठीक है। और साथ ही साथ डेफिनेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिया है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिया है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिया है, और आज कुछ रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ है। आज हम लोग कुछ रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। इसके पहले के वीडियोस में डेफिनेशन ऑफ एसटीपी, डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सारा लिया है बेटा, कुछ एग्जांपल्स भी लिए। यहाँ कहीं उसका आई बटन आ रहा होगा, सबसे पहले आप वो वीडियो देखें बेटा, देन आज का वीडियो कंटिन्यू करें, क्योंकि बीच में से आप देखोगे तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। Okay, so let's start student. Very first, that is in example number 5 we have to given C is equal to, and we have to prove this box ABC is equal to 0. इस टाइप के क्वेश्चन जो है बेटा आपके सिलेबस में जहाँ आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा है, उसके लिए आपको प्रॉपर्टीज़ आना चाहिए, एसटीपी की प्रॉपर्टीज़ आना चाहिए। एसटीपी मतलब क्या है? एसटीपी इज़ नथिंग बट द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, and it is denoted and defined by A dot B cross C is equal to box ABC. स्लाइड पे सारा मेंशन किया है, उसको पॉज करो बेटा, कॉपी में नोट करो और वो डेफिनेशन को लर्न करो, देन आज का वीडियो कंटिन्यू करो। ओके, एसटीपी का डेफिनेशन लिखा है, प्रॉपर्टीज़ मेंशन किए, कुछ प्रॉपर्टीज़ रह गई थी उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। We know that if the box AAB, if the box AAB, इसका मतलब ये होता है बेटा, अगर बॉक्स में आपके लेवल पे अगर बॉक्स में सेम वेक्टर रहे, दो वेक्टर सेम रहे, तो बॉक्स की जो वैल्यू आएगी बेटा ये 0 आएगी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, और इसका रीज़न भी दिया है मैंने, क्यों 0 आएगी, सिंस वेक्टर A is perpendicular to A cross B. So by definition of STP we write A dot B cross C is equal to 0. बेटा ये क्या हो जाएगा, इसको परपेंडिकुलर हो जाएगा। When two vector are perpendicular, their dot product equals to 0. उसको यूज़ किया है, वो प्रॉपर्टी को यूज़ किया है डॉट की, इसीलिए ये जो है STP जो है इसका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में ये रखना है बेटा, अगर वेक्टर सेम आ रहा है, सेम वेक्टर बॉक्स में आ रहा है, तो जिसे वेक्टर ए रिपीट हो रहा है ऐसे बोल सकते हो, वेक्टर ए और ए क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सो इस केस में बॉक्स की जो वैल्यू रहती है बेटा ये 0 रहती है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एसटीपी। नाउ सेकंड वन, के ए बी सी। अब ये के जो है बेटा ये कांस्टेंट नंबर है और स्केलर है। सो जब भी आपको के जो है ये बॉक्स के अंदर रहेगा, तो अब ये के क्या कर सकते हो बेटा, बॉक्स के बाहर लिख सकते हो। दैट इज के इंटू बॉक्स ए बी सी। क्या करोगे, के इंटू बॉक्स ए बी सी, मतलब आप कांस्टेंट को बाहर ले सकते हो। तो दो प्रॉपर्टीज आपको ऐड करनी है
स्लाइड्स पे बाकी की मेंशन की है। ये दो प्रॉपर्टीज आपको नोट कर लेनी है। नंबर 1 इसको नोट कर लो बेटा, सेम वेक्टर रहा तो 0 एंड के रहा तो उसको आप क्या कर सकते हो, बाहर लिख सकते हो बॉक्स के। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 5। चलो इतनी जानकारी अगर हमारे पास में आ गई है तो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सी इट इज़ वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5, इन क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव टू गिवन c इज इक्वल टू, प्रूव दैट बॉक्स ए बी सी इज इक्वल टू 0। ईजिली प्रूव हो जाएगा बेटा बाय डेफिनेशन। देखो मैं कैसे करता हूँ, देयरफॉर बाय डेफिनेशन or we have by definition of STP we write box A B C is equal to A dot B cross C। यही तो बेटा मेरा डेफिनेशन है, यही मेरा डेफिनेशन है, उसको मैंने यूज़ किया है। इज इक्वल टू, अच्छे से देखोगे आप, इज इक्वल टू A डॉट, ये क्या आ जाएगा आपका, A डॉट बी क्रॉस सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे बेटा। सी आपको गिवन है, सी क्या गिवन है आपको, सी गिवन है आपको 3a माइनस 2b। ठीक है, जस्ट ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट द आंसर। 0 मिल जाएगा बेटा आपको। देखो 0 कैसे मिलेगा, यहाँ डॉट चाहिए, मैंने डॉट लिखना चाहिए। इज इक्वल टू ए डॉट क्या आ जाएगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई किया तो b क्रॉस 3a, इधर आ जाएगा b क्रॉस 3a माइनस इधर आ जाएगा बेटा b क्रॉस 2b, ऐसे आ जाएगा, b क्रॉस 2b हो जाएगा। अब कुछ देर पहले आपको ये पता है वेक्टर का वेक्टर से बेटा क्रॉस लिया तो वो 0 हो जाता है, मतलब ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। a क्रॉस a इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, है ना। ये प्रॉपर्टीज बहुत काम का, ये क्रॉस का प्रॉपर्टी है बेटा। जब भी आप किसी दो वेक्टर, सेम वेक्टर को क्रॉस लेते हो तो उसका क्रॉस लेते हो जब सेम वेक्टर का, सो उसका क्रॉस कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। सो सिंपली वी हैव ए डॉट, क्या बचा बेटा आपके पास बचा है ये b क्रॉस 3a। ठीक है, अब ये 3 जो है आपका, अब ये जो आपका 3 है, सो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अब ध्यान से देखना, देयरफॉर वी कैन राइट दिस 3 लाइक दिस, 3 इनटू बॉक्स। अब अच्छे से देखोगे मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, इसको वेक्टर लगाना जरूरी है। वेक्टर ए बी वेक्टर ए, इसको मैंने बेटा ऐसे लिख लिया है। ठीक है, क्योंकि ये बॉक्स जो है ये डॉट के इक्वल होता है। सो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया आपको कि बॉक्स में अगर वेक्टर सेम रहे तो इनकी वैल्यू क्या आ जाती है बेटा, 0। सो ये हो जाएगा 0, 3 इंटू 0 दैट इज 0, और यही तो हमको प्रूव करना था। ओके, सो दो प्रॉपर्टी यूज़ किया है बेटा। नंबर 1 b क्रॉस b इज इक्वल टू 0। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी यूज़ की है, स्केलर प्रॉपर्टी। स्केलर को बाहर लिखा, 3 को आप बाहर लिख सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद में सेम वेक्टर अगर बॉक्स में है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। नाउ इसके बाद की क्वेश्चन बेटा बहुत सिंपल है, जस्ट इसमें कैलकुलेशन है। इसके बाद के क्वेश्चन में जस्ट आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, चलो इसके बाद के क्वेश्चंस देखते हैं। इस क्वेश्चंस में हमको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव टू गिवन u r एंड w। बेटा 3 वेक्टर्स हमको गिवन है। ठीक है, 3 वेक्टर्स हमको गिवन है। आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है फाइंड u प्लस w एंड क्रॉस ऑफ दिस, इसका क्रॉस निकालना है बेटा। तो हम लोग जस्ट इसको डेफिनेशन अज्यूम कर लेंगे। डेफिनेशन मतलब a डॉट b क्रॉस c, ये निकालना है बेटा। एक्चुअल आपको निकालना ही है। सो सबसे पहले a निकाल लेते हैं हम लोग। सो वेरी फर्स्ट, अब देखो a कैसे निकालोगे इस केस में। अगेन वी राइट वी हैव u प्लस w। सबसे पहले निकाल लोगे बेटा u प्लस w, दो वेक्टर्स को ऐड करना है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ ऐड कर रहा हूँ i प्लस, यहाँ पर तो 0 है बेटा, i का टर्म मिसिंग है तो ये सिंपली i आ जाएगा। ठीक है, i प्लस 0 मतलब ये i आ जाएगा। नेक्स्ट माइनस 2j प्लस j, तो ये आपको माइनस j दे देगा बेटा।
ठीक है, और k तो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। ये आ गया आपका u प्लस डब्ल्यू आ गया है। ओके, नेक्स्ट टारगेट क्या है बेटा आपका? नेक्स्ट टारगेट है u क्रॉस r फाइंड करना है। u क्रॉस r फाइंड करना है, वेयर u एंड r गिवन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे आप विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। कैसे सॉल्व करते बेटा? दो वेक्टर का क्रॉस, हमेशा याद रखना दो वेक्टर का क्रॉस जो है बेटा इसको डिटर्मिनेंट से सॉल्व किया जाता है। सो राइट हेयर डिटर्मिनेंट क्या बनाओगे यहाँ पे? यहाँ बनाओगे बेटा डिटर्मिनेंट बना लोगे। चलो u के कोएफिशिएंट्स डाल देते हैं यहाँ पर। यहाँ लिखा जाएगा i, j एंड k, देन कोएफिशिएंट्स ऑफ u, तो ये आ जाएगा -1, -2, 1, और r के कोएफिशिएंट्स आएंगे 3, 0, 1। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से, 1, -2, 1, नेक्स्ट 3, 0, 1, ये आ जाएगा बेटा। जस्ट इसको सॉल्व करना है, यू विल गेट u क्रॉस r। सो हेयर वी हैव u क्रॉस r इज इक्वल टू i इंटू ये हो जाएगा बेटा आपका सिंपली -2, और ये 0 हो जाएगा, इसको लिखो नहीं, -j इंटू 1 माइनस कितना आ जाएगा 3 प्लस k इंटू ये हो जाएगा आपका 0, ये आ जाएगा +6। सो सिंपली वी हैव -2i, ये हो जाएगा +2j, और इधर से आ जाएगा +6k। ये आने वाला है बेटा आपका। ठीक है, सो यहाँ मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसको इरेज करना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मेरा u क्रॉस r जो आया है, ये आया है -2i + 2j + 6k। ओके, ये मैंने निकाला है। नो नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है बेटा? इसके बाद नेक्स्ट आपको फाइंड करना है r क्रॉस w। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ r, ठीक है, इसके बाद यहाँ आ जाएगा बेटा w। सो यहाँ कोएफिशिएंट्स चेंज हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग चेंजेस कर देता हूँ यहाँ पे, r और w के कोएफिशिएंट्स डाल देता हूँ, सो दैट हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा r क्रॉस w। चलो r क्रॉस w कैसे निकालोगे? चलो r के कोएफिशिएंट्स डालो। सो यहाँ आएगा बेटा 3, j मिसिंग है 0, k कितना है 1, और w का i मिसिंग है, j 1 है, और k क्या है? -1 है। ठीक है, आप सभी को आता होगा a क्रॉस b, तो बेटा सभी को आना चाहिए, और ये सीखो अगर नहीं आता है आपको तो। देयरफॉर r क्रॉस w इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, तभी आता है। r क्रॉस w इज इक्वल टू i, ये हो जाएगा आपका 0, -1 - j, ये दे देगा आपको -3, ये 0 आएगा, इसको लिखो नहीं, +k, नेक्स्ट आ जाएगा आपका 3, सिंपली 3 आ जाएगा। सो वी हैव -i + 3j, और ये आ जाएगा बेटा +3k। ऐसे आपको ये वाला वेक्टर मिल जाएगा। ओके, सो क्या किया आपने? ये आपने a निकाल लिया है, ये आपका a, ये आपका b, और ये आपका c। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग डेफिनेशन में पुट कर देते हैं। तो डेफिनेशन में कैसे पुट करोगे इसको ध्यान से देखोगे। नाउ मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको a अज्यूम कर लेता हूँ, इसको b, और ये c। ठीक है, सो एक्चुअल में a डॉट b ही है। तो देखो इसको मैं कैसे लिखता हूँ। देयरफॉर नाउ क्या करोगे? u + w, इसका आप डॉट ले रहे हो, किसके साथ डॉट ले रहे हो? u क्रॉस r के साथ इसका क्रॉस है, और फिर इधर लिख रहा है आप r क्रॉस w, मतलब ये आपका डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ STP लिख रहा है एक्चुअल में आप a डॉट b क्रॉस c इज इक्वल टू, और सबको पता है बेटा STP सॉल्व कैसे करते हैं? STP सॉल्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। इसको सॉल्व कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। चलो यहाँ पे डाल देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ, सबसे पहले डालेंगे u + w के कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ आ जाएगा बेटा, सबसे पहले आएगा यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि i का कोएफिशिएंट प्रेजेंट है। सो यहाँ आ जाएगा 1 -1, k आएगा 0, क्योंकि k प्रेजेंट नहीं है बेटा, तो k क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका?
यू क्रॉस वो ऊपर जो निकाला है ये आ जाएगा बेटा -2 2 एंड 6 एंड लास्ट ये आ जाएगा आपका -1 3 3। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं और फाइनल आंसर देखते हैं क्या आता है। 1 इंटू ये आ जाएगा आपका 6 + 18 सॉरी 6 - 18 आएगा। 6 - 18 6 - 18 ये हो जाएगा आपका +1। इसको सॉल्व करोगे तो -6 और ये आ जाएगा आपका +6, तो ये तो 0 होने वाला है। नेक्स्ट आ जाएगा 0 इंटू एनीथिंग, सो वी हैव -12। अच्छा, इस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है बेटा। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे लगता है कि इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर है या क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, ठीक है। तो आप इसको प्रॉपर वे से लिख लोगे और इसका आंसर जो आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है -12। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। नाउ नेक्स्ट दैट इज लास्ट एग्जाम्पल। जल्दी से बेटा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लास्ट एग्जाम्पल में आपको करना क्या है, नाउ ऑब्जर्व प्रॉपरली इन लास्ट एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेटा इसमें जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है। मैं जस्ट आपको बता देता हूँ कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। आप कर लोगे इसको, ये वाले क्वेश्चन से आप इसको इजीली सॉल्व कर लोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। 3 वेक्टर्स आपको गिवन है, आपको वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। ये जो रिजल्ट है बेटा, ये जो रिजल्ट दिख रहा है आपको, इसको बोला जाता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा, कुछ बच्चों का बोलना ये है सर कि हमको बड़ा बोर सा लगता है जब आप पढ़ाते हो। बेटा देखो, पढ़ाई करना है अपने को कोई नाच गाना और कोई डांस और ये नहीं करना है बेटा। इस चैनल पे आपको कोई टीचर गाना नहीं गाएगा, कोई डांस नहीं करेगा। आपको अगर बोर होता है तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपको इस चैनल पे सिर्फ पढ़ाई करनी है बेटा। यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई होती है, यहाँ पर नाचना और गाना और ये डांस वांस यहाँ नहीं होगा, ठीक है। और हम लोग वो टीचर्स भी नहीं बेटा जो ये फालतू काम करेंगे। और मेरे से तो बिल्कुल नहीं होने वाला है ये कि बीएड में गाना गाऊँ बच्चों के लिए और मैं डांस करूँ, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो टीचर्स ऐसे कर रहे हैं बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए, बच्चे टीचर्स कर रहे हैं, है ना। उनको लग रहा है कि आज की रिक्वायरमेंट है ये, बच्चों को गाना चाहिए, बच्चों को डांस चाहिए, तो टीचर ने करना चाहिए। बेटा वो गलत कर रहे हैं। क्यों गलत कर रहे हैं पता है? उसके रिजल्ट्स जो है इतने बुरे आ रहे हैं बच्चों का। देखो आप हर फील्ड में, कोई भी फील्ड बोलो, आप जेई का फील्ड बोलो या कोई भी फील्ड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लो, रिजल्ट्स दिन पर दिन उनका कम होते जा रहे हैं। पढ़ाई बहुत सारी हो रही है, टाइम पास ज़्यादा हो रहा है। एक्चुअल में पढ़ाई नहीं हो रही है, टाइम पास हो रहा है। बच्चा टाइम पास कर रहा है ना। और उसको टीचर भी इंटरटेन कर रहा है। सबसे बुरी बात यह है कि टीचर भी इंटरटेन कर रहा है। टीचर इंटरटेन क्यों कर रहा है पता है उसको? क्यों इंटरटेन कर रहा है उसको पता है आज की रिक्वायरमेंट क्या है। बच्चों को सॉन्ग चाहिए, डांस चाहिए। सो क्या यही हमारा एजुकेशन सिस्टम है? क्या यही इसी एजुकेशन सिस्टम का हम वेट कर रहे थे? ये सिस्टम आ रहा है जहाँ बच्चे को एक सिंगल लाइन नहीं बोलते आ रही इंग्लिश की, ना उसके पास बेसिक नॉलेज है ना कुछ है, बस जस्ट वो प्रिपेयर कर रहा है एग्ज़ाम के लिए। रिजल्ट्स तो बिल्कुल नहीं आ रहे बेटा, बिल्कुल रिजल्ट्स नहीं आ रहे। आप देखो जेई का रेशो कहाँ चला गया, एनडीए में कोई सिलेक्शन नहीं हो रहे। वो कुछ ही बच्चे जो सिलेक्ट हो रहे हैं, मेजॉरिटी का रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्या रीज़न क्या है? बस ये टाइम पास। उसके एक्सपेक्टेशन ये है कि टीचर उसके लिए गाना गाए, टीचर डांस करे, क्लास में नाच गाना हो, ठीक है। वो होने के बाद में देखो ना अब क्या आ रहा है रिजल्ट्स कहीं नहीं है। रिजल्ट्स आपको देखने के लिए नहीं मिल रहे, कहीं रिजल्ट्स नहीं, बच्चा पास ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बेटा ये सोच के नहीं बैठो कि सर कितना बोरिंग जैसा पढ़ा रहे, जस्ट पढ़ा रहे। बेटा पढ़ा रहे आपको सर, समझा रहे हैं, ये काम की चीज़ है आपके। गाना वाना गाना वो अलग चीज़ है। गाना गा के टाइम पास करके टाइम पास नहीं करना है बेटा अपने को। आपको अच्छे से यहाँ समझाया जा रहा है एक एक चीज़ कैसे इसको सॉल्व करना है ना। सो पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो। ये सारी चीज़ों पे ध्यान मत दो कि सर का बोर हो रहा है और गाना, सर ने गाना चाहिए, डांस करना चाहिए, तो वो नहीं होगा बेटा, वो होगा ही नहीं। हमारे जैसे टीचर्स सिर्फ पढ़ाते हैं, हम बने हैं सिर्फ पढ़ाने के लिए। हमारे लिए वो गाना गाना, डांस करना वो है ही नहीं, और हम कर भी नहीं पाएंगे वो चीज़। ओके, सो जस्ट आप बेटा प्रॉब्लम पे ध्यान दो। आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी हो रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट्स, रिगार्डिंग योर सिलेबस, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं सर ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा, मैं 10 टाइम्स 100 टाइम्स आपको रिवाइज़ करवा दूँ।
लेकिन बाकी के जो एक्सपेक्टेशन आप जो बोल रहे हो कि सर बोरिंग सा हो रहा है, थोड़ा सा म्यूज़िक, वो नहीं होगा बेटा, इस चैनल पे तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मेरे से तो वो सारी चीज़ें होना ही नहीं है। ओके, नाउ बैक टू पॉइंट पे चलते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन है, ये ए बी सी बेटा आपके 3 वेक्टर्स आपको गिवन है। ये आपको बोल रहा है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको वेरीफाई करना है बेटा, इसको आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ आपको दिख रहा है क्लियरली ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, सो यहाँ पर तो सिंपल 2 वेक्टर्स का क्रॉस ले लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्ट में मैं आपको जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपका जो LHS है, ठीक है, LHS में आपको क्या करना है बेटा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, तो ये कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका डिटर्मिनेंट से, ये आएगा आपका डिटर्मिनेंट। लेकिन आपके पास में बी क्रॉस सी नहीं है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले बेटा बी क्रॉस सी निकाल लोगे विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या करोगे आप, बी क्रॉस सी फाइंड कर लोगे, ये आ जाएगा आपका बी क्रॉस सी। डिटर्मिनेंट से आप क्या करोगे, बी क्रॉस सी फाइंड कर लोगे। फिर आप क्या करोगे, ये जो बी क्रॉस सी है, यहाँ पे ए क्रॉस के साथ उसको लिख लोगे और वहाँ से उसको सॉल्व कर लोगे। तो वहाँ से आपको एक वेक्टर मिल जाएगा, आपको यहाँ से एक वेक्टर मिल जाएगा, और वो वेक्टर आ रहा है, मैं जस्ट आपको वेक्टर मेंशन कर देता हूँ, एंड दैट वेक्टर इज़ 25i। ये वेक्टर, ये वाला LHS का जो वेक्टर आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 25i प्लस 19j माइनस 21k, ये आ रहा है बेटा आपका, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका, आपको RHS में देखो क्या गिवन है बेटा, डॉट लेना है आपको। RHS में क्या करना है, सबसे पहले आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा फाइंड A डॉट सी, और A डॉट सी आपको सबको बच्चों को आता है, I का I से डॉट लोगे, J का J से डॉट लोगे और K का K से डॉट लोगे। सो आपको ये मिल जाएगा आपका A डॉट सी, मेरे पास जो आपका A डॉट सी आ रहा है, ये आ रहा है बेटा 13। ये कितना आ जाएगा आपका, 13 आ जाएगा। नेक्स्ट आप निकालोगे A डॉट बी, और मेरे पास जो आपका A डॉट बी आ रहा है वो आ रहा है 7। A डॉट बी इक्वल्स टू, ये क्या आ रहा है बेटा, 7 आ रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, B से क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 7 से, C को मल्टीप्लाई कर दोगे 7 से। सो RHS भी आपका जो आएगा बेटा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में ये सेम आएगा 25i 19j माइनस 21k। ठीक है, अगर आपको नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मुझे बताना कि सर ये क्वेश्चन हमको नहीं आया है, तो मैं इसको आपको करवा दूंगा। ओके बच्चों, आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ आया हो। अगर समझ आया हो ज़रूर से बेटा इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।